तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बेटा तुम्हारी पत्नी बंटवारा चाहती है। देखो बहुत हो गया, अब मुझसे यह सब नहीं होगा। अच्छा होगा तुम जल्दी ही अपने घर का इंतज़ाम कर लो। मैं अब और तुम्हारे घर वालों की चाकरी नहीं कर सकती। जैसे ही अनिरुद्ध ने कमरे में प्रवेश किया, पत्नी संगीता के उखड़े हुए बोल सुनकर ही समझ गया, ज़रूर आज भी घर में कुछ हुआ है। और अब संगीता अपनी वही पुरानी ज़िद की अब अलग हो जाओ दोहराना शुरू करेगी। पिछले 3 महीने से संगीता ने अलग होने की रट लगा रखी है। वह अनिरुद्ध के संयुक्त परिवार में अब और नहीं रहना चाहती। अनिरुद्ध का परिवार इतना बड़ा भी नहीं कि संगीता को यहाँ रहने में कोई असुविधा हो रही हो। उसके पिताजी ने बहुत बड़े घर का निर्माण करवाया है, जिसमें अनिरुद्ध और उसके बड़े भाई का परिवार आराम से रह सकता है। 2 भाई और एक विधवा माँ, बस यही तो है उसका परिवार। बड़े भाई की शादी को अभी 2 वर्ष हुए हैं और भाभी माधवी बहुत ही मिलनसार और मधुर स्वभाव की है। पर पता नहीं उसकी पत्नी संगीता ने कैसे संस्कार पाए हैं, जो शादी के 6 महीने बाद ही अलग होने की बात करने लगी है। संगीता के इस व्यवहार परिवर्तन का कारण है माधवी भाभी की प्रेगनेंसी। काफ़ी कोशिशों के बाद भाभी माँ बन रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इससे पहले तो घर के सभी कार्य माधवी भाभी अकेले ही कर लेती थी। तब संगीता को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा जब अनिरुद्ध उसे कहता कि कभी कुछ काम तुम भी कर लिया करो, तब कहती, मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी भाभी को काम करने का ज़्यादा ही शौक़ है तो उसे करने दो। मैं तो उन्हें नहीं कहती कि वे घर के सभी काम करें। अगर उन्हें यह सब करना अच्छा लगता है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें अपनी पत्नी का आराम देखा नहीं जाता? और वैसे भी कौन सा सारी ज़िंदगी माधवी भाभी यह काम अकेले करेंगी? हमारी नई नई शादी है, बस इसीलिए मुझ पर जेठानी और बड़ी बहू होने का रौब जमाने के लिए वह यह सारे काम करती हैं। पर अब जब संगीता को घर का काम अकेले करना पड़ रहा है तो उसका रोज़ यही दुखड़ा शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि वह अब इस घर की और जेठानी की नौकरानी बनकर रह गई है। अभी तो केवल 3 महीने हुए हैं, अभी तो बच्चा होने में बहुत समय बाकी है और उसके बाद भी माधवी भाभी बच्चे में व्यस्त हो जाएंगी। इसीलिए अब उसे पहले जैसी मौज नहीं मिलने वाली, तो उसने अलग होने का सुर पकड़ लिया। उसकी यह हरकतें सास से भी नहीं छुपी थी। एक दिन माँ ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, घर में आजकल अशांति बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए मैंने एक फैसला किया है। अब तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। माधवी बहू इस समय उम्मीद से है, उसे मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मैं प्रकाश और माधवी के साथ रहूँगी। अनिरुद्ध बोला, पर माँ हम बंटवारा नहीं चाहते। माँ बोली, पर तुम्हारी पत्नी तो चाहती है। मैं नहीं चाहती रोज़ रोज़ की इस बात को लेकर तुम दोनों में झगड़े हों और घर की शांति भंग हो। वैसे भी एक ना एक दिन तुम दोनों भाइयों को अलग होना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? बेटा मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही, बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी पत्नियों में मतभेद हो सकता है, पर तुम दोनों भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे। अनिरुद्ध बहुत आहत हुआ माँ की यह बात सुनकर। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि इस बंटवारे का कारण उसकी पत्नी संगीता का व्यवहार है। उसने संगीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो मज़ा परिवार के साथ रहने में है वह अकेले रहने में नहीं। उसने संगीता के माता पिता से भी इस बारे में बात की। उन्होंने भी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर संगीता टस से मस ना हुई। पर अनिरुद्ध परिवार से दूर जाने के लिए तैयार नहीं था और संगीता साथ नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए कुछ ही दूरी पर मकान लेकर दोनों रहने लगे। अपने घर के लिए उसने नया सामान लाना शुरू किया। एक दिन जब वह बाज़ार से लौट रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बहुत चोट आई थी, पर किसी तरह उसकी जान बच गई। अनिरुद्ध बहुत परेशान था कि अब संगीता की देखभाल कौन करेगा। उसने संगीता से पूछा, कहो तो कुछ समय के लिए माँ को बुला लूँ तुम्हारी देखभाल के लिए। पर संगीता बोली, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
मेरी माँ जल्दी ही मेरी भाभी को यहाँ भेजने वाली हैं। जैसे ही संगीता हॉस्पिटल से घर पहुँची, उसकी भाभी उसके पास आ गई। पर एक हफ्ते बाद भाभी यह बोलकर कि ननद जी, अपने लिए किसी नौकरानी की व्यवस्था कर लो। अब मैं कब तक भला अपना घर छोड़कर तुम्हारी तीमारदारी में लगी रहूँगी। उधर घर में बच्चों और तुम्हारे भैया को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। संगीता ने माँ से कहा, पर वह बोली, नहीं बेटी, तू तो जानती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगर मैं वहाँ आ गई तो तेरा काम कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। मेरी मान तो अपनी भाभी की सलाह मान ले और कोई नौकरानी रख ले। वैसे गलती तेरी ही है। अगर तुम अपने परिवार के साथ रहती तो कोई समस्या होती ही नहीं। वे खुद ब खुद सब संभाल लेते। पर तुझे तो अलग होने का शौक चढ़ा था। अब भी समय है, अपनी सास से माफ़ी मांग ले। एक वही हैं जो अच्छे से तेरी देखभाल कर सकती हैं। पर संगीता को माँ की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने नौकरानी लगा ली। पर नौकरानी रोज़ लेट आती और किसी न किसी बहाने से जल्दी जाने की कोशिश करती। बिना बताए छुट्टी मार लेती। संगीता ने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी। वैसे भी उसे पूरा 1 महीना हो गया था बिस्तर पर रहते हुए। उसके सर और हाथ में ज़्यादा चोट आई थी। हाथ पर प्लास्टर बंधा था। अगले दिन वह एक हाथ से ही काम करने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसने काम करना शुरू किया। कुछ दिनों में उसका प्लास्टर भी खुलने वाला था। वह बहुत खुश थी। एक दिन वह रसोई में नाश्ता बना रही थी और अनिरुद्ध नहाकर आया था। फर्श गीला था और उस पर पैर पड़ते ही वह धड़ाम से गिरी। ठीक उसी समय उसकी सास वहां पहुंच गई और उन्होंने तुरंत संगीता को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और बोली, बस बहू, तुम्हारी और मनमानी नहीं चलेगी। तुम अभी इसी समय मेरे साथ घर चल रही हो। अब मैं तुम्हें और अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती। जब तुम ठीक हो जाओगी तब यहाँ वापस आ सकती हो। संगीता से कुछ कहते नहीं बना और वह चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। अनिरुद्ध बहुत खुश था वापस अपने घर लौटकर, पर संगीता खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि जैसे वह हार गई है और सास और जेठानी के लिए हास्य का पात्र बन गई है। जेठानी क्या सोचती होगी। बड़ी शान से यहाँ से गई थी और टूटी फूटी हालत में वापस लौट आई। अब माधवी की हालत पहले से बेहतर थी और वही संगीता का ध्यान भी रख रही थी। घर का काम दोनों सास बहू मिलकर करती थी। इस हालत में माधवी को अपना काम करते हुए देखकर संगीता को आत्मग्लानि होती कि वह बिल्कुल ठीक थी, तब भी उसके लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। पर एक माधवी है जो इस अवस्था में भी उसका इतना ध्यान रख रही है। जो प्यार वह उस समय नहीं देख पाई थी, वह प्यार अब उसे दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे संगीता बिल्कुल ठीक हो गई और एक दिन सास ने उससे कहा, बहू, अब तुम चाहो तो अपने घर लौट सकती हो। संगीता ने रोते हुए सास के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, मेरा घर तो यही है। मैं अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहती। क्या आप मेरी नादानी को माफ़ नहीं करेंगी? सास ने उसे गले से लगा लिया। उसने माधवी से भी माफ़ी मांगी। अब उसे परिवार की अहमियत समझ आ गई थी और फिर से सभी ने साथ मिलकर प्यार से रहना शुरू किया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।